कैसे हो गाँव भैया? सब ठीक है ना? यहाँ भी ठीक है, फिर भी कुछ परेशानियाँ हैं। आपके वहाँ के परिवार बड़ी तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ के दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। सबको लगता है कि शहरों में बहुत चमक धमक है, किंतु यहाँ की जो हालात हैं मैं उसे बयान नहीं कर सकता। जो लोग यहाँ आते हैं बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आनी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायों, कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। वास्तव में तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना अगर कम कर दे, तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि पर आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय गांव में भी शुरू किए जा सकते हैं। अरे गांव भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लम चिल्ली, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन की कितनी सहजता, सरलता से जीते हो। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितना अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा के स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाए। तुम सही कह रहे हो शहर भाई, सचमुच में आपके यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ धूर ध्वनि पर कहना असंभव है। सोच रहा हूँ मैं भी अपना दुखड़ा रोऊं। सब कुछ अच्छी बातें हैं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई देने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नई सूचनाएं हम गांव तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर पहुंच रही है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। फिर भी कई परेशानियां आज भी ज्यों की त्यों हैं, क्योंकि पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव में बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की सड़कें, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देते हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ खुशहाली थी, हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक कहाँ रही। मैं असुविधा
बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक धमक और अत्याधुनिक सुविधाओं की ओर लोग आकर्षित होकर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा भी नहीं मिल पाती। मेरा संयुक्त परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। अब हम दोनों को मिलकर ही इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो लोग गांव में हैं वो गांव में ही पढ़ लिख कर अपना रोजगार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खोलकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यदि गांव से लोग शहरों में जाना बंद कर दें तो शहर में भी आबादी कम होगी और इस प्रकार गांव और शहर दोनों सुखी हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और हमारा जीवन बहुत ही सरल और सुखमय हो जाएगा।